साथियों, एक खूबसूरत सी महिला दरोगा बिस्तर पे सोई हुई थीं। अचानक उनकर सवेरे जब नींद खुलती है तो क्या देखती हैं कि वो अर्धनग्न अवस्था में लेटी हुई हैं। उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। साथियों, यह देखकर वह चौंक सी जाती हैं। नमस्कार साथियों, मैं सुनील आपको अपने यूनिक स्टोरी चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, एक निवेदन है कि चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। साथियों, सीमा जो पुलिस मुख्यालय में तैनात थी, पुलिस का वायरस फ़ोन पे जो है संदेश आता है। साथियों, 2016 की बात है। यह घटना है लखनऊ की। पुलिस के वायरस पर जब संदेश आता है कि लखनऊ बस स्टैंड पर कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो यह महिला दरोगा जो पुलिस मुख्यालय में तैनात ही अपने दल बल के साथ वहां पहुंचती हैं। बात यहां तक हो जाती है कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है। साथियों, लाठी चार्ज करने में कुछ लोग काफ़ी घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद साथियों 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। चूँकि पुलिस से जब मार से वो लोग घायल होते हैं और मृत्यु हो जाती है, काफ़ी खबर मीडिया में चलती है, तो जो वहाँ स्टाफ सीनियर अधिकारी गए थे उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है पुलिस के माध्यम से। साथियों, लाइन हाजिर करने के बाद सीमा उपाध्याय जो थी वो भी लाइन हाजिर हो जाती हैं। वह अपने रूम में जाकर बैठी हुई होती हैं। थोड़ा चेहरे पे मायूसी थी नौकरी जाने की, कि कहीं मैं सस्पेंड ना कर दी जाऊं। उसी समय उनके थाने के जो इंचार्ज थे कुलदीप यादव, उनको फ़ोन लगाते हैं। कहते हैं, सीमा जी आप टेंशन मत लीजिए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है, आप मेरे क्वार्टर पे आ जाइए। सीमा वहाँ जाती हैं, गेट अनलॉक करने की कोशिश करती हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि आइए, गेट खुला हुआ है। क्या देखती हैं कि थाना प्रभारी जी टेबल पे गिलास सजी है, दारू की बोतल खुली हुई है। साथी दारू पी रहे हैं, बैठे हैं इत्मीनान से। महिला दरोगा पहुंचती है, उनको बैठाते हैं। बैठने के बाद दोनों की आपस में चर्चाएं होती हैं। दरोगा जी जो थाना प्रभारी थे कुलदीप यादव जी, इनको भरोसा देते हैं कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी। मैंने आला अधिकारियों से अपनी बात कर ली है, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद दोनों के पारिवारिक चर्चाएं होने लगती है। साथियों, कुलदीप जी पूछते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है। जो महिला दरोगा थी बताती हैं कि मेरा ये 6 साल का लड़का है और मेरे पति जो हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचर हैं। तो हम लोग बाहर दूर दूर रहते हैं। उनकी पोस्टिंग जो है उन्नाव में है और मैं यहाँ लखनऊ रहती हूँ। इसके बाद कुलदीप भी अपने परिवार के बारे में बताता है। मेरा परिवार कानपुर रहता है। दोनों की आपस में चर्चाएं चल रही होती हैं। साथियों, एक गिलास में पैक बनाया जाता है और कुलदीप जो है यह पैक सीमा की तरफ बढ़ा देता है। सीमा पहले तो मना करती है, लेकिन कुलदीप के दबाव डालने पर वो भी दारू पीने लगती है। साथियों, कुलदीप तमाम तरह की बातें करता है कि पुलिस विभाग में तो ये सब चलता रहता है, तमाम उलझनें टेंशनें होती है, यहाँ तो 100% लोग दारू पीते हैं। तमाम इधर उधर जब बातें करता है तो सीमा भी पीने लगती है। जब दोनों 3-4 पैक साथ में पीते हैं, नशे की हालत में आ जाते हैं। साथियों, उस समय कुलदीप यादव जो था सीमा को गलत नीयत से छूने का प्रयास करता है, लेकिन
सीमा जो है मना कर देती है। परिवार से तो वह भी अलग रह रही होती है, नशे की हालत में है। अब वह करे तो करे क्या। दोनों के संबंध रात के बनते हैं साथियों। नशे की हालत में दरोगा एक महिला दरोगा के साथ संबंध बनाता है, और जब महिला दरोगा की सुबह नींद खुलती है तो चौंक से जाती है। उसको सब याद आ जाता है कि रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उसकी नज़र जब बाहर जाती है कमरे की तरफ तो क्या देखती है कि टीवी में उसकी वही सीन चल रही है जो दरोगा ने मेरे साथ रात को किया है। साथियों वह चौंक सी जाती है, खड़ी होती है, क्या देखती है कि दरोगा अंदर कमरे में आ रहा है। उससे कहती है, सर आपने ये क्या कर रखा है। दरोगा कहता है, कुछ नहीं है, ये तो हम अपने कभी देखने के लिए ये रिकॉर्डिंग रखे हैं। वो कहती है कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। पहले मुझे नशा किया, इसके बाद आपने ऐसे ऐसे कार्य करिए। दरोगा कहता है, ये सब चलता रहता है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसको इस बात की बहुत बड़ी ग्लान होती है कि मैंने अपने अधिकारी की बात माना और नशा किया, और मेरे साथ ही इसने इतना गंदा काम किया। इसके बाद वह अपने कमरे चली जाती है साथियों। अब चूंकि वह कुलदीप यादव जो था वह सीमा का वीडियो बना लिया था, वीडियो के माध्यम से उसको ब्लैकमेल करता है साथियों, और उसका शोषण करने लगता है साथियों। उस पर दबाव बनाता है, जब इच्छा होती है अपने कमरे पे बुला लेता है साथियों। एक दिन दोनों हम बिस्तर होते हैं। कुलदीप कहता है कि तुम्हारी नौकरी एकदम सुरक्षित है, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मानो तो। सीमा कहती है, सर बताइए। कहता है, जो तुम मेरे साथ कर रही हो यही मेरे बड़े अधिकारियों के साथ अगर एक रात उनके साथ गुजार लो तो तुम्हारी नौकरी एकदम सुरक्षित रहेगी। अब सीमा उसके बातों से काफ़ी नाराज़ हो जाती है, लेकिन जब नाखुश होती है तो कुलदीप यादव जो था उसका चूँकि वीडियो भी उसके पास था, वो भड़क से जाता है, वो बिगड़ता है। कहता है, तुम जैसों को सुधारना मेरे दाएं बाएं का काम है। वो डांटता है और दबाव बनाता है कि कल शाम के साहब के बंगले पे इतने टाइम पहुंच जाना। मित्रों, वह महिला दरोगा काफ़ी मजबूर थी। नौकरी बचाने के लिए उसको अपने अधिकारियों के बंगले पे जाना पड़ता है। अब उसकी दिनचर्या हो जाती है, कभी इस अधिकारी के पास कभी उस अधिकारी के पास साथियों। लेकिन इसी बीच में एक दिन उसका सस्पेंड का लेटर आ जाता है साथियों। जब सस्पेंड लेटर आता है तो काफ़ी नाखुश और नाराज़ होती है, और लेटर लेके अपने थाने पहुंच जाती है। कुलदीप यादव के बेंच पर पटक देती है, मेज पर साथियों, कि तुमने कहा था कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी जॉब अब सुरक्षित रहेगी, लेकिन ये बताइए, ये मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। काफ़ी तेज दोनों की बहस हो जाती है। थाने के सभी जो सिपाही थे, हेड कांस्टेबल थी, सभी आके खड़े हो जाते हैं पास में। क्या हो गया साहब और मैडम के बीच में। जब काफ़ी बहस हो जाती है, इसके बाद सीमा कहती है कि तुम लोगों को मैं देख लूँगी, अगर मेरी नौकरी नहीं रहेगी सुरक्षित, तुम लोग भी सुरक्षित नहीं रहोगे। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। साथियों, यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। साहब वह सीमा जो थी अपने रूम पे चली जाती हैं। वहाँ से जाने के 4 से 5 दिन बाद एक आदमी थाने पे पहुँचता है। वह सीमा के बारे में पूछता है। एक सिपाही से कहता है, सीमा जी जो यहाँ पर दरोगा थी वह कहाँ है। सिपाही कहता है, मैडम जी अब सस्पेंड हो चुकी हैं, वह तो यहाँ से बता के गई हैं कि मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, आप कौन हैं। तो वह आदमी कहता है, मैं ही उनका पति हूँ, मेरे पास तो नहीं आई। यह बात उच्च अधिकारियों से बताई जाती है तो उनका फ़ोन ट्रेस किया जाता है साथियों। तो फ़ोन की उनकी लोकेशन लखनऊ मिलती है।
लेकिन पुलिस जब वहाँ पहुँचती है साथियों, तो पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता। 2 से 3 दिन बाद एक तालाब से एक लाश मिलती है साथियों। उस लाश को सीमा के पति को दिखाया जाता है तो वह पहचान जाते हैं, वह उनकी पत्नी थी। अब इस घटना को पुलिस आत्महत्या बताती है साथियों। उनके पति भी इसको आत्महत्या ही माने, हो सकता है कि आत्महत्या ही न की हो। अब इसमें तो कोई कन्फर्म नहीं था, लेकिन वह थाने FIR लिखाने जाते हैं। कुलदीप यादव थानेदार था, वह FIR लिखने से मना कर देता है साथियों। उसका चूँकि यह पुलिस महकमे का मैटर था, काफ़ी इसमें विभाग दबाने की कोशिश करता है साथियों, लेकिन मीडिया के माध्यम से खबर काफ़ी उछाल लेती है। वह भी एक सरकारी कर्मचारी था, सीमा के जो पति था, वह कानूनी दांव-पेच अच्छी तरह से सीखा था। वह मीडिया के माध्यम से खबर आला अधिकारियों तक पहुंचती है। जब उच्च अधिकारियों तक खबर पहुंचती है तो इसमें FIR दर्ज होती है साथियों। FIR दर्ज होने के बाद साथियों इधर जो है एक महिला सिपाही सीमा के पति से कुछ चीज़ें बताती हैं। सीमा के पति जो थे थाने पे जब बार बार जा रहे थे तो वो महिला सिपाही उनको देखती हैं तो कहती हैं, सर हमें आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन यहाँ बात नहीं करेंगे। बाहर एक स्थान बताया जाता है, दोनों मिलते हैं और सारी घटना को क्या क्या उस दिन घटित हुआ था उसको बयान करती हैं। सीमा के पति को शंका होती है कि हो ना हो कहीं यह दरोगा ने ही कत्ल तो नहीं किया मेरी वाइफ का। साथियों यह बात वह उच्च अधिकारियों को बताई जाती है तो सीमा का जो मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने के बाद उनके मोबाइल पे कितने कॉल की गई हैं, एक कॉल जो है PCO के नंबर से एक कॉल मिलती है। इसके बाद नामजद FIR कुलदीप यादव के खिलाफ सीमा के पति करते हैं जब, तो उसके पति को कुलदीप जो है उस समय छुट्टियों पे गांव गया हुआ था। पुलिस उसको वहां से अरेस्ट करती है। पहले तो वह केस को काफ़ी घुमाता है, लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह सारी घटना बयां करता है। वह बताता है कि यहाँ से जाने के बाद सीमा मेरे पास फ़ोन लगाती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं तुम लोगों को किसी को नहीं छोड़ूंगी। वह अपने को फंसता देख उसको कुछ नहीं सूझता, तो वह अपने को बचाने के लिए सीमा को प्रेम से बातें करता है और कहता है मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम्हारी नौकरी तुम जल्दी ही बहाल हो जाओगी। वह कानपुर में एक स्थान पर मिलने के लिए बुलाता है और अपने चरपहिया गाड़ी से उसको बैठाकर एक तालाब के पास साथियों ले जाता है। बड़ा सा तालाब था। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों कुलदीप पहले सीमा को समझाने का प्रयास करता है। उसी प्रयास में दोनों की बहस होती है और गला दबा देता है कुलदीप और उसी सरोवर में फेंक देता है साथियों। फेंकने के बाद वह वापस चला जाता है अपने घर और छुट्टी ले लेता है। थाने जाने के बाद वह 1 हफ्ते की छुट्टी कुछ बहाने बनाकर घर चला जाता है। अब वह अपनी जब सारी घटनाएं जुर्म कबूल कर लेता है, सारी घटना बयां करता है, तो साथियों यह एकदम साफ हो जाता है। उसको 302 और तमाम धाराएं लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है साथियों। उस महिला, यह केस हो सकता है अभी न्यायालय में ही चल रहा हो, लेकिन उस महिला को न्याय मिला कि नहीं, यह अपडेट बीच बीच आपको करते रहेंगे साथियों। वीडियो कैसी लग रही ज़रूर बताइए साथियों। आज थोड़ा अस्वस्थ है तो वीडियो बनाने में हो सकता है कुछ टाइम भी लग गया हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। वायरल फीवर का सीज़न है साथियों।